अब देखो आपके पास में एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे ax के पावर में q प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 रहा। अब यहाँ बताइए कि x का हाईएस्ट पावर में कितना है 3, तब इसका 3 गो शून्य निकलेगा, यानी कि जीरोस ये को निकलेगा 3 ठो। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा हम लोग गामा। गामा ऐसे नहीं पार कीजिएगा, ये ऐसे करके ऐसे, मतलब पार जब कर दिए तो आर हो गया, ये ऐसे जब करेंगे तभी जाके तुम्हारा गामा कहलाएगा। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। कोई हड़बड़ी में पार कर दिए तो गामा नहीं हुआ। गामा करने के लिए ऐसे करके ऐसे पार नहीं होना चाहिए, आर जैसा तो लगेगा लेकिन पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गामा हो गया। तो पहला हम लोग शून्यांकों का योग करेंगे, मतलब शून्यांकों का योग मतलब सबको जोड़ेंगे, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे। तो पहले माइनस करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या होगा, क्या है बताइए, बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी और यहाँ हो जाएगा ए। उसी तरह का दूसरा नंबर में अब 3 गो है, तब एक साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, बीटा गामा, और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो गामा अल्फा। तो तीनों जब करेंगे तो पहला ये हुआ, अब ये जाएगा, तो पहला माइनस में था प्लस देके लिखेंगे, तो सी अब बाई एक्स क्यू का गुणांक मतलब ए। नेक्स्ट थर्ड नंबर में तीनों एक साथ गुना कर दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा, तब क्या हो जाएगा बताइए, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस देके लिखेंगे, लास्ट वाला टर्म डी, अब बाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का हम लोग ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जब करें तो बताइए तो आप लोग, तो यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, अभी अभी पढ़े आप लोग, तो 2 को होगा, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा, कैसे जाने, चूंकि पावर 2 था। तो एक नंबर में दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो बताइए अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा, माइनस देके लिखेंगे तो माइनस बी बाई ए, और एक बार दोनों को गुना करेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला पहला माइनस फिर प्लस यानी कि सी, अब बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। तो ये सब सारा फॉर्मूला है, आपको याद रखिए। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, देखो एक्सरसाइज 2.2 का ये हम लोग जो है उदाहरण 4 देखेंगे। एग्जामिनेशन में 2 टाइप के रहेगा, एक शून्यक निकालना, एक बहुपद निकालना। तो पहले बहुपद बता देते हैं फिर शून्यक बताएंगे। तो आप लोग को बोलेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, इस तरह से दिया रहेगा एग्जामिनेशन। तो जब भी आपको द्विघात बहुपद बोलेगा तो आप लोग पहले मान लेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद, आप लोग मानेंगे क्या मानेंगे, द्विघात बहुपद, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी है, ठीक है। और इसका जो शून्यक होगा और इसके शून्यक, तो देखिए x के पावर में 2 है तो यानी कि 2 को होगा, अल्फा और बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। अंग्रेजी वाले लिखेंगे लेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देयर जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो दिया है देखिए, अब दिया है नाउ गिवन दैट, क्या दिया हुआ है देखो, तो शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, वो कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है देखो पहला वाला योग है तो कितना है -3, और अभी अभी वीडियो जब देखेंगे आप लोग तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये होता है -b बाई ए, ठीक है। इसका आंसर कुछ नहीं 1 रहा था। अब आगे देखेंगे दूसरा आपको दिया हुआ है 2, वो क्या है, तो गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, इसका भी नीचे कुछ नहीं क्या रहेगा 1। नीचे जब दोनों समान रहे तो बगल में फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब सेंटर वाला मिलाएंगे तो बताओ कि अब हम लोग क्या देखेंगे, तो a बराबर हो गया तुम्हारे पास 1, और b का सेंटर में देखो, तो b का सेंटर में जब करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b के जगह पर 3, तो b बराबर 3 लिखेंगे, और c यहाँ है तो c का सेंटर में 2 है तो c बराबर 2 लिखेंगे हम लोग। अतः देखे हम लोग नीचे देके लिख देंगे हम लोग, तो बताइए द्विघात बहुपद मेरा क्या निकला, अतः लिख लेंगे हम लोग द्विघात बहुपद क्या निकला बताइए, तो
तो देखो a के जगह पर आप लोग कितना बैठाएंगे 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बैठा दें। प्लस से प्लस बैठाएं, b के जगह पर कितना बैठाएंगे 3, तो लिखेंगे 3x प्लस c के जगह 2 बैठा देंगे, इतना है, बस हो गया आंसर। समझ में आया? ऐसे ही करके आपको बनाना है। चलिए उसी तरह टाइप से एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। सेम अगला क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन 1/4 और -1 कर दिए। तो सेम हम लोग ये वाला मानेंगे कि मानो एक द्विघात बहुपद इतना है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, ये हम लोग मान लेंगे। तो आप बताइए आप ही लोग क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है बोलो तो दिया हुआ है दोनों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4। अभी फॉर्मूला बगल में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। और दूसरा दिया हुआ है -1, वो गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -1। इसके अंदर कुछ नहीं कह रहा था 1, तो क्या नीचे दोनों समान है? नहीं ना है, तो नीचे समान लाना है। तो इसका नीचे कितना है 4, इसका नीचे कितना है 1, तो ज्यादा बड़ा ये है, तो ये वाला बड़ा वाला तो इसको बनाना है। तो नीचे 1 की जगह 4 लाना है, तो क्या करना होगा तो 4 से गुना, तो नीचे जितना गुना करेंगे ऊपर भी उतने गुना करेंगे। अब गुना कर दे कितना हो जाएगा तो -4 और नीचे गुना करेंगे तो 4। अब नीचे दोनों समान आ गया, तब फॉर्मूला लिखेंगे। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता तो c/a। तब हम लोग को क्या काम करना है, तो हम लोग बताइए आप फिर लोग सेंटर जब लेंगे तो a के जगह पर कितना है 4, तो a = 4 लिखेंगे। अब b = कितना हो गया, तो देखो b ये सेंटर में, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ भेज देंगे, तो b = -1। और लास्ट c बराबर, देखो c का सेंटर में ये है, तो c = -4 है, तो -4। अब नीचे दे करके लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद कितना आ गया, तो पहला क्या था a था, a के जगह पर कितना बैठाएंगे 4, तो 4x²। फिर b है, b के जगह पर कितना है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ 1 है ना, 1 को x से गुना करेंगे तो x से हो जाएगा। और फिर है प्लस c, लेकिन यहाँ तो c का वैल्यू माइनस, इसलिए -4 लिख देंगे, ये वाला है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह टाइप से आपको बनाना है।